जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पेपर में आएगा। ये गारंटी है और ये हम बकवास नहीं करेंगे, साबित करके बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो आपके स्क्रीन पे जो है पहला क्वेश्चन है, जो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ये तो आपको पता ही है, गंगा है। पर इसका जो हमने एक्सप्लेन जो किया है उसमें आपको 2 क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए बता देते हैं। यहाँ पर 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये क्वेश्चन इस पर बन जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा, उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तीनों क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी तरह दूसरा देखेंगे तो यहाँ भारत की राष्ट्रीय खेल कौन सी है। तो ये हालांकि हॉकी है, पर ये हम लोग का जो यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताए हैं, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोई राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है। लेकिन हॉकी को परंपरागत रूप से राष्ट्रीय खेल माना जाता है। भारत ने हॉकी में ओलंपिक में स्वर्णित अधिक माना सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर। तो इसी तरह से भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो आपको पता है आर्यभट्ट। पर इसका एक्सप्लेन करके हमने यहाँ पर बताया है। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के मदद से लॉन्च किया गया था। यह इसका नाम प्राचीन भारतीय गणितज्ञ माने गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर। तो ये देखा है भारत के संविधान को अपनाने की तिथि क्या है। तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। और यहाँ पर हमने इसका व्याख्या भी किया है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान का सभा सदा माने स्वादर द्वार अंगीकृत किया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया ताकि 26 जनवरी 1930 की ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज घोषणा का सम्मान किया जा सके। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 को बन जाएगा, याद रखिएगा। तो शून्य की खोज किसने की थी। तो आपको पता ही है, शून्य की खोज ब्रह्मगुप्त ने किया था। और इसका हमने यहाँ पर 7वीं शताब्दी के गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने शून्य की खोज की थी, जिसका गणितज्ञ सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने न केवल शून्य की अवधारणा की बल्कि उनके साथ गणितज्ञ संक्रियाओं जैसे कि सक्रियाओं के नियम भी बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे तो भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुई थी। आपको पता ही है, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। पर यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करके ये बताया है। एक्सप्लेन करके देखेंगे तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत के संग्राम अधिनियम और विकास की योजना बनाना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो यहाँ पर जो है मेघदूत का काव्य के रचयिता कौन है। मेघदूत काव्य के रचयिता कालिदास हैं। और यहाँ पर हमने एक्सप्लेन जो किया, महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का एक प्रसिद्ध संस्कृति व्याख्या है, जिसमें विरह की पीड़ा और प्रेम की अद्भुत चित्रण है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो यहाँ पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की समिति से सिफारिश पर लागू हुई थी। तो ये जो है आपको पता है, बलवंत राय मेहता की समिति पर लागू हुई थी। यहाँ पर 1957 में बलवंत राय मेहता की समिति के त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सिफारिश की थी, जिससे बाद में पूरे भारत में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो भारत में किस वर्ष रेल सेवा की शुरुआत हुई। तो रेल सेवा की शुरुआत जो है 1853 में हुई थी। और इस तरह इसका हमने व्याख्या भी यहाँ पर किया है। तो भारत में पहली रेल सेवा यानी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई यानी अब मुंबई से थाने के बीच हुई थी। यह दूरी ये अब बम्बई थी, अब पहले मुंबई बोली जाती थी, अब बम्बई हो गई है, उससे बोली जाती है। यह दूरी 34 किलोमीटर थी। और इसे सेवा सेवा ने भारत में यातायात के चेहरा बदल दिया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो दीन दयाल उपाध्याय किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है। तो ये आपको पता ही होना चाहिए। दीन दयाल जो है एकात्मक मानववाद है। और इसे यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्मक मानववाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो भारतीय संविधान और संस्कृति को ध्यान में रखते राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के निर्माण पर बल देते हैं। 11 में देखेंगे तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था। तो आपको 1974 में पोखरण में हुआ था। ये जो यहाँ पर व्याख्या भी किए हैं हमने। यहाँ पर भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। इस परीक्षण का नाम था स्माइली यानी बुद्धा। इसमें भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की जो सूची में शामिल गया। यह परीक्षण शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए
दिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर, तो भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई? तो ये राजस्थान है। जो यहाँ पर व्याख्या हमने किया है, जो राजस्थान के नागौर के ज़िले में जो 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इसका श्रेय लंबवत राय मेहता समिति की सिफारिश को जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी स्वराज को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर देंगे तो यहाँ पर 13 नंबर, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो केवल केरला है जो आपको स्पाइस गार्ड कहा जाता है। केरला को स्पाइस गार्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के मामले जैसे काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, लौंग आदि बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से भी मसालों का व्यापार केवल केरल के मध्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे तो भारत में किस वर्ष पहली बार आम चुनाव हुआ था? तो ये 1951 से 52 में हुआ था। जो भारत के पहले आम चुनाव 1951 से 52 में आयोजित किए गए थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। यह दुनिया का अब तक का बड़े लोकतांत्रिक चुनाव है। और यहाँ पर देखेंगे तो जो मृणिली जो सरस्वती किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो नृत्य। जो मृणिली जो सरस्वती का प्रसिद्ध भारतीय नृत्य थी, उन्होंने भारत के शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में विशेष योगदान दिए और भारतनाट्यम तथा अन्य पारंपरिक जो नृत्य शैली को बढ़ावा दिया। 60 नंबर क्वेश्चन दें तो भारत में मुद्रा का प्रबंध किससे अधिक है? किसके अधीन है? जो आपको यहाँ पर भारत के रिजर्व बैंक जो आते हैं आरबीआई रिजर्व बैंक, यानी यहाँ पर भारतीय की आरबीआई रिजर्व बैंक जो है नोटों का जो निर्गमन करता है। 1 रुपये के नोट को छोड़कर जो भारत सरकार जारी करती है, आरबीआई मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रण करता है और देश के जो मौद्रिक नीति तय करता है। क्वेश्चन नंबर देंगे 70 नंबर, तो भारत का राष्ट्रीय गान जो जन गण मन किस भाषा में लिखी गया है? तो जो है आपको बंगला भाषा में लिखा गया। जन गण मन मूल रूप से बंगला भाषा में लिखा गया था, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में रचा था। बाद में इसे हिंदी में अनुवाद किया गया और बंगाल का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 80 देखें तो भारत में सबसे बड़ी पशुपालन राज्य कौन सा? तो राजस्थान है, आपको पता होना चाहिए। जो यहाँ पर जो देखेंगे, यहाँ ऊँट, भेड़, बकरी, गाय आदि बड़ी संख्या में पाई जाती है। पशुपालन यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार है। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो सर्वपल्ली कृष्ण किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये आपको राजनीतिक और शिक्षा से जुड़े हुए थे। और यहाँ पर देखेंगे तो व्याख्या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक, दार्शनिक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। उनकी जयंती 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है सर्वपल्ली के। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे तो यहाँ पर भारत में पहला हवाई जहाज़ किसने उड़ाया था? तो आपको पता होना चाहिए, JRD टाटा ने उड़ाया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 21 नंबर, इसका व्याख्या हम पहले देख लेते हैं। भारत में नागरिक उड्डयन के जो जनक JRD टाटा ने माने जाते हैं। 15 अक्टूबर 1932 को उन्होंने कराची से मुंबई तक भारत का पहले डाक विमान उड़ाया था, जिससे भारत के विमान का ऐतिहासिक रूप है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा और तीसरा ही बनेगा। जो RD टाटा ने तो उड़ाया था, पर 15 अक्टूबर 1932 को उन्होंने कराची से मुंबई तक भारत का पहला डाक विमान उड़ाया था। 2 क्वेश्चन जो है कराची से मुंबई, तीसरा क्वेश्चन इस पर बन जाएगा, याद रखिएगा उसे। 21 नंबर देखेंगे तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहते हैं? जो है MS स्वामीनाथन है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने उच्च उत्पादन देने वाले गेहूं और चावल की किस्मों पर प्रसार में अहम भूमिका निभाई, जिससे भारत का खाद्यान्न उत्पादन में जो आत्मनिर्भर बना। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयोग कौन थे? तो भारत का मुख्य चुनाव आयोग सुकुमार सेन
इनको हमने व्याख्या भी किया है यहाँ पर। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने 1951 से 1952 में भारत के पहले आम चुनाव का सफल संचालन किया, जो दुनिया के ऐतिहासिक में सबसे बड़ा चुनाव था। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे तो यहाँ पर भारत का बड़े बड़े सबसे बड़ा डेटा कौन सा है। सबसे बड़ा डेटा जो है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो गंगा डेल्टा जो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है भारत का, तो गंगा डेल्टा है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो है सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है इसे, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये गंगा जो ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बना है और बंगाल की खाड़ी में फैलता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे तो भारत में किस वर्ष मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए, 2014 को शुरुआत हुआ था और इसका हमने व्याख्या भी किया है। तो मेक इन इंडिया अभियान जो है भारत के नरेंद्र मोदी 25 सितंबर 2014 को शुरू किया था। इसका उद्देश्य भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना और निदेश को आकर्षित करना था। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने हमको कहा था और यहाँ पर हमने व्याख्या भी किया है, जिस पर से 2 क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। जो सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रेंगून रेडियो यानी से एक भाषण के दौरान महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का कहकर संबोधित किए थे, इसके बाद यह संबोधन पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया भारत में किस क्षेत्र को चाय का बागान कहा जाता है। तो चाय का बागान जो है आपको जो है असम को कहा जाता है। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादन राज्य है। यहाँ ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र विशेष रूप से चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। असम टीम जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे तो जो भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए सरोजनी नायडू थी और वो यहाँ पर दिया गया है। उन्होंने 1947 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला। चिन्ह है जो यहाँ उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे तो यहाँ पर चोल वंश का जो चोल वंश थे सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो आपको पता होना चाहिए जो राजा राज चोल प्रथम थे। यहाँ पर हमने व्याख्या भी किया है, जो राजा राज चोल प्रथम चोल साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक थे। उन्होंने तमिलनाडु और दक्षिण भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे तो यहाँ पर भारत में परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र कहाँ स्थित है, तो सभी जगह सभी सही है। तो यहाँ पर क्योंकि जो नागौरा उत्तर प्रदेश, कोटा राजस्थान, जो रावतभाटा राजस्थान सभी सही है। और यहाँ पर देखेंगे तो अगला यहाँ पर व्याख्या, भारत में कई परमाणु जो है ऊर्जा संयंत्र है। यहाँ पर जैसे कि नागौर उत्तर प्रदेश में है और रावतभाटा जो है राजस्थान में है, तारापुर जो महाराष्ट्र में है और कारापारा जो गुजरात में है। बहुत सारे जगहों पर है बिजली उत्पादन और शोधन जो शोध के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे तो भारत के इस राज्य में सर्वाधिक सोना पाया जाता है। सर्वाधिक सोना जो कर्नाटक में पाया जाता है, सोना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है कि ये भारत में सोने के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है। जो यहाँ पर हालांकि अब खाने बंद हो गई, फिर भी कर्नाटक का योगदान भारत के कुल सोना उत्पादन में सबसे अधिक रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन देखें तो किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, तो लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। 1779 से 1793 के बीच लॉर्ड कर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी जो बंदोबस्त लागू किया था। इसके तहत जमींदारों को किसानों से लगान वसूल कर सरकार को तय राशि देना होती थी। इसके उद्देश्य से राजस्व संग्रहण को स्थिर बनाया था, लेकिन इससे
किसानों का शोषण भी बढ़ा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो 32 नंबर, तो भारत में नवोदय जो होते हैं विद्यालय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1986 में हुई थी। और यहाँ पर व्याख्या भी हमने किया है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षित नीति के तहत नवोदय विद्यालय योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी विद्यार्थियों के शुल्क गुणवत्ता युक्त ने शिक्षा प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे तो राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट डे किस महान खिलाड़ी के जयंती पर मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए मेजर ध्यानचंद के नाम पर मनाया जाता है। 29 अगस्त के मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और उन्होंने 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक भारत को दिलाए थे। 34 नंबर क्वेश्चन देंगे तो भारत में सबसे लंबी नदी जो गंगा है, पिछला क्वेश्चन रिपीट है। यहाँ पर देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 को शुरू हुआ था और यहाँ पर हमने व्याख्या भी किया है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो को नारे के साथ शुरू किया। इसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से तत्काल बाहर निकलना था। यह आंदोलन अखिल भारत स्तर पर हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन देगा तो सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपको बुध है जो सौरमंडल में सबसे छोटा बड़ा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे नज़दीक भी है। इसका व्यास जो लगभग 4879 किलोमीटर है। और 2006 में जो प्लूटो का बौने ग्रहों को रखे जाने के बाद बुध सबसे छोटा ग्रह बन गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो 37 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? जो यहाँ ना 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत तय या देश के सुरक्षा को बाहर आक्रामक स्वतंत्रता यानी विद्रोह या युद्ध से खतरा हो तो राष्ट्रपति यानी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं, जो इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे तो यहाँ पर भारत में पहली बार किस शहर को मेट्रो जो रेल सेवा शुरू की गई थी? तो कोलकाता में। और यहाँ पर 1984 को सेवा मैंने शुरू की गई थी पहली मेट्रो यहाँ पर कोलकाता मेट्रो भारत की पहली भूमिका मेट्रो रेल थी जो समय भी सक्रिय है। और यहाँ पर देखेंगे 39 नंबर, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो ये आपको पता सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। 1944 में आज़ाद हिंद रेडियो अपने भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। उन्होंने जो उपाधि पूरे देश में प्रचलित हो गई। यह सवाल एक बार ऊपर भी थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे तो यहाँ पर भारत में सर्वोच्च जो न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 को हुई थी। यहाँ पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो निकाय और संविधान के सर्वोच्च व्याख्याकर जो यहाँ पर दिया गया व्याख्याकार संस्था है। इसका मुख्य काल जो नई दिल्ली में है, यहाँ पर मुख्यालय जो नई दिल्ली में है। और भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो हाई कोर्ट जो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 25 है। भारत में वर्तमान में 25 जो उच्च न्यायालय हैं। कुछ उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। जैसे कि देखेंगे तो बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र, गोवा और दादरा नगर हवेली के लिए। 42 नंबर दें तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर रिपीट है जो यहाँ पर 1974 से पोखरण में किया गया था। और यहाँ पर अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को की गई थी। राजस्थान के पोखरण में किया गया था। जो परीक्षा कौर को नाम जो स्माइलिंग बुद्धा का था, इसका भारत का परमाणु शक्ति संपन्न देश के सूची में शामिल कर दिया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह की लगभग 71% भाग जो जल से ढका है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर, तो चिपको आंदोलन किस संबंधित है? तो यह जो है वन संरक्षण के संबंधित है। यहाँ पर 1973 में उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश के चंबल जिले में शुरू हुआ था, जिसमें चिपको आंदोलन वनों की कटाई को रोकने के लिए ग्रामीण खासकर महिला पेड़ों से चिपककर ताकि उनको कटने से रोके जाए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संबोधित दर्जा दिया गया है? तो 73वां।
1992 में 73वें संबोधन यानी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संबोधित दर्जा दिया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद के स्तरीय प्रणाली लागू की गई। 46 में देखेंगे तो किस पर्वत श्रृंखला को भारत का छठा जो 6 रफ ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये हिमालय है। यहाँ पर जो हम देखेंगे इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सहित कई ऊंची चोटियाँ हैं। यह भारत के जलवायु, नदियाँ और प्राकृतिक संसाधनों से प्रभावित करती है। 47 नंबर देखेंगे तो भारतीय जो यहाँ पर देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 28 दिसंबर 1885 को हुमायूं के प्रयासों से हुई थी। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, जिसका अध्यक्षता जो WC वर्जी ने की थी। यहाँ पर देखेंगे तो 48 नंबर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यहाँ पर हमने बताया है पूरा व्याख्या में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर तो शून्य जीरो का आविष्कार किसने किया था, तो ब्रह्मपुत्र गुप्त ने किया था 73वें जो सदी में किए थे उन्होंने। और इनका जो पुस्तक जो देखेंगे प्रसिद्ध पुस्तक तो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में शून्य का विस्तार से वर्णन है। यहाँ पर देखें 50 नंबर तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो आर्यभट्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर रिपीट है, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे दूसरा वीडियो में।